कूफा के कैद खाने तक पहुंचाया। कूफा का कैद खाना है, मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है। हाँ, कहां तक मैं बोला हूं मुझे याद। जी जी जी, कूफा के कैद खाने तक पहुंचे। कूफा के कैद खाने में अब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, बात लग जाए अगर दिल को, अगर चुभ जाए, मेरे जुमले चुभ जाएं, तो आप नारहाए तकबीरो रिसालत की सदाएं बुलंद करेंगे या हुसैन या अली का नारा लगाएंगे। वो काफिला कूफा के कैद खाने में 34 दिनों तक उसी कैद खाने में वो नूरानी काफिला रहा। उस काफिले में आपको मालूम होना चाहिए हजरत ज़ैनब भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबिद भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत सकीना भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत ज़ैनब भी हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कैद खाने में 34 दिनों तक गुजारा और 34 दिनों के बाद 18 सफरुल मुज़फ्फर को हुक्म होता है, यजीद का हुक्मनामा पहुंचता है कि अब उस कैद खाने से काफिले को दमिश्क भेज दिया जाए, शाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। चुनांचे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब उस कैद खाने से अहले हरम के काफिले को निकाला जाता है, नबी के पाक घराने को निकाला जाता है, हुसैन की बहन ज़ैनब को निकाला जाता है, हुसैन के बेटे बीमार आबिद को निकाला जा रहा है। काफिला चला जा रहा है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। हजरत सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया है, रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया गया है। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा, कैद खाने से निकला है, काफिला अब शाम की तरफ जा रहा है। मोहतरम दोस्तों, चलते चलते शाम हो जाती है, कहीं पड़ाव डाला, यजीदियों ने ऊंट ज़बह किया जो छीन लिया था इमाम हुसैन के घर वालों से। उस ऊंट को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद जब खाने के लिए वो लोग बैठे तो सारा गोश्त खून में तब्दील हो गया, गोश्त से आग के शोले निकलने लगे। हज़रात, उन लोगों ने खाना तर्क कर दिया, यजीदियों ने खाना तर्क किया। किसी तरह रात गुजार लेने के बाद सुबह को काफिला आगे बढ़ता है, काफिला चलता रहा, चलते चलते शाम हो जाती है। फिर देखता क्या है, वो यजीदी काफिला चला, पीछे पीछे अहले हरम का काफिला जा रहा है। ये काफिला शाम की तरफ जा रहा है, ये काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा है। मेरे दोस्तों, हाथों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तोप है। आप समझ सकते हैं बीमार है हजरत ज़ैनुल आबिदीन। आपके भी बच्चे बीमार होते होंगे, जरा सा बुखार अगर आ जाए तो अपने खून पसीने की पूरी कमाई झोंक देने के लिए आप तैयार हो जाते हो, मगर आज उस बीमार आबिद का इलाज करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। आज कोई उन्हें दवा दिलाने वाला कोई नहीं है। आज उन्हें शिफा की दौलतों से फैज़याब करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। जे जाए के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर गुंबदे खतरा से निगाहे करम फरमा देते तो शिफा की दौलत मिल जाती, मगर ये दिक्कतें, ये परेशानियां, ये कुर्बानियां सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि मेरी उम्मत इससे सबक हासिल कर ले। सजदे मिल रहे हैं उसी हुसैन के सदके, तिलावतें मिल रही हैं उसी हुसैन के सदके, कुर्बानियां दी गई हैं तब सजदों की दौलतें नसीब हुई हैं, हमारे लिए कुर्बानियां दी गई हैं तब तिलावतों की दौलतों से हम मालामाल हुए हैं। काफिला चलता रहा, शाम को एक गिरजा के पास पहुंचे। गिरजा सामने है, गिरजा की दीवार से शोहदाए करबला के सरे मुबारक को नेज़े पर चढ़ाए रखा था, वो नेज़ा दीवार से लगा कर रख दिया। अचानक क्या होता है, वो गिरजा की दीवार शक हो जाती है, वो गिरजा की दीवार शक हो जाती है। उससे एक हाथ नमूदार होता है, हाथ निकलता है, हाथ में लोहे का कलम है। वो लोहे का कलम शोहदाए करबला के खून से मस करता है, छू
जाता है और उसके बाद दीवार पर एक शेर वो हाथ लिखता है, वो लोहे का कलम एक शेर लिखता है जिसका मफहूम ये है कि हुसैन को शहीद करने के बाद भी नबी ये कोनो मकान से सिफारिश की उम्मीद रखते हो। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, यजीदी बुखला जाता है, यजीदी बुखलाया, वहां से फिर काफिला आगे बढ़ा, जल्दी चलो यहाँ से भागो, आगे काफिला बढ़ा है, दूसरी मंजिल पे पड़ाव डाला, वहाँ भी एक गिरजा नजर आया, गिरजा की दीवार से, गिरजा की दीवार पर वो शेर पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है जो पहले गिरजा की दीवार पर लोहे के कलम ने लिखा था और यजीदियों ने लिखते हुए देखा था, वही शेर यहाँ पहले से लिखा हुआ है। यजीदियों ने गिरजा के फादर से पूछा, पादरी से पूछा, उस फादर से पूछा, ये बताइए ये शेर किसने लिखा है, कब से लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। कहा ये क्यों पूछ रहे हो, तेरी वजह क्या है, पूछने का सबब क्या है। मैं बताऊं, ये आज के जमाने का शेर लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे दादा परदादा बताते हैं। आकाए दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 500 बरस पहले से इस गिरजा की दीवार पर ये शेर लिखा हुआ है, 500 बरस पहले। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तुम लोग क्यों पूछ रखे हो, और ये सर जो नेज़े पे चढ़ा रखा है किन लोगों के हैं, किन लोगों के ये सर है। अभी बात मुकम्मल हो नहीं ना पाई थी कि पादरी की नजर पड़ गई इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर, चेहरे मुबारक पर नजर पड़ गई, चेहरा चमक रहा था, नूर बरस रहा था। पादरी ने पूछ लिया, अरे ये सर किसका है जो चमक रहा है, ये चेहरा किसका है जो चमक रहा है, ये नेज़े पर जो सर चढ़ाया है ये किसका सर है। तो उसने जवाब दिया, हुसैन इब्ने अली का है। कौन अली? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामाद अली। कहा अरे साफ क्यों नहीं कह देते कि ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सरे मुबारक है। जालिम, अपने जुल्म को छुपाना चाहते हो, अपनी गद्दारी छुपाना चाहते हो, मक्कारी छुपाना चाहते हो, तेरी मक्कारी अब छुप नहीं सकती है, तेरी मक्कारी छप चुकी है। याद रखना, इसका बदला तो तुझे चुकाना होगा। लेकिन ये तो बात की बात है, आज मेरी एक बात सुनो, 1000 दिरहम मुझसे ले, रात भर के लिए सर मुझे दे दो, सुबह जब यहाँ से जाना तो ये सर तुझे वापस कर दूंगा। रात भर के लिए ये सरे मुबारक मुझे दे दो। वो जालिम, वो पैसों के लालची, वो गुंडे, वो दहशतगर्द इमाम हुसैन का सरे मुबारक पादरी को दे दिया, 1000 दिनार ले लिया। वो पादरी है, वो गिरजा का फादर है, उस सरे मुबारक को साफ किया है, केबड़े के पानी से साफ किया है, उस पर मखमली गिलाफ चढ़ाया है, ऊंचे मकाम पर सरे मुबारक को रख दिया है। रात भर वो पादरी जियारत करता रहा, वो फादर रात भर जियारत करता रहा। गिरजा का वो पादरी हजरत इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक की जियारत करता रहा, वो रात भर तजल्ली देखता रहा, वो ये देखता रहा, वो मंजर मुलाहिजा करता रहा। हुसैन के सरे मुबारक से एक नूर निकलता है, चेहरे मुबारक से एक रोशनी फूटती है जो आसमान की तरफ जा रही है, और जमीन और आसमान के दरमियान की सारी जगह मुनव्वर नजर आ रही है। पादरी देखता जा रहा है, मुलाहिजा करता जा रहा है, तब तक सुबह का सूरज निकल जाता है। पादरी पुकार उठा, इमाम हुसैन, कौन कहता है कि हुसैन मर गया? मैं कहता हूँ हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। मैं कलमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। पादरी की किस्मत देखो, देखो उस फादर का मुकद्दर, नबी का कलमा पढ़ने वाला ईमान की दौलतों से महरूम हो गया, मगर एक पादरी है मोहब्बत हुसैन में कहां से कहां पहुंच गया, आले नबी की मोहब्बत में कहां से कहां पहुंच गया।
काफिला चलता रहा, काफिला आगे बढ़ता रहा, दमिश्क के करीब काफिला पहुंच गया है। हजरात रावी बयान करते हैं कि तकरीबन 19 मंजिलें तय की हैं उस काफिले ने। यजीदी आगे आगे है, इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे जा रहा है और अहले हरम का काफिला भी चला जा रहा है। हजरात आप जी लगाओ तो बात समझ में आएगी। काफिला चला जा रहा है, नूरानी काफिला जा रहा है, नबी के पाक घराने का काफिला चला जा रहा है, वो नूरानी जमात चली जा रही है। दमिश्क के करीब जब से ही काफिला पहुंचता है, हुक्म होता है कि इसे बाहर रोक दिया जाए। दमिश्क के बाहर ही रोक दिया जाता है उस काफिले को। वो अहले हरम का काफिला 36 घंटे तक शहर से बाहर रहे। धूप की शिद्दत भी आपने महसूस किया है। नबी के घर वाले धूप की तपिश से भी दो चार हुए हैं, धूप की तपिश से भी दो चार होना पड़ा है उन्हें। कुर्बानी तो देखते चले जाओ, छोटी बच्ची सकीना है, क्या गुजर रही होगी। शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, धूप की तमाज़त है। आप महसूस करो प्यारे मुसलमानों, आज का वक्त है, 36 घंटे दिन के उजाले, रात की तारीकी, सबका सामना करना पड़ा है। वो हुसैन, वो नबी का पाक घराना, नबी खुतबा दे रहे हो मेंबर पे, इमाम हुसैन नंगे पांव चले, बरहना पांव चले रेत पे, तो खुतबा छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुसैन को गोद में उठा ले। आज उसी हुसैन के घर का बच्चा खुले आसमान में पड़ा है, कोई शामियाना नहीं है, कोई साया नहीं है। 36 घंटे बाहर रखे गए, दमिश्क सजा दिया गया है, गली को सजाया गया है, उसे आरास्ता किया गया है। अब काफिले को अंदर दाखिल किया गया, काफिला अंदर चला है, दमिश्क की गलियों से काफिला गुजर रहा है। आप गौर से सुनिए प्यारे मुसलमानों, अब दमिश्क की गलियों से काफिला गुजर रहा है। हजरत सकीना प्यास से बेचैन होती चली जा रही हैं। अचानक जो तमाशा देखने वाली औरतें छत पर से तमाशा देख रही थी, अचानक हजरत सकीना की निगाह उठ जाती है। आपने महसूस किया हजरत सकीना ने कि मेरी तरफ ये औरतें देख रही हैं। एक औरत से अपनी निगाहें मिला ली हैं और निगाहें मिलाकर कहा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, आज हुसैन की बेटी सकीना पानी मांग रही है। एक औरत से पानी तलब कर रही है। आप अंदाजा लगाओ, वो नबी का घराना जो सवाल कभी नहीं करता है, वो नबी का घराना जो सदका नहीं खाता है, वो नबी का घराना जिससे सदका हराम है, आज वो हुसैन की बेटी सकीना पानी मांग रही है। उस औरत को तरस आ गया, पानी उसने भेजवा दिया। कहा हाँ पानी तो भेज रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं, मेरी भी आरज़ुएं हैं। आप दुआ कर देना ताकि मेरी तमन्ना कबूल हो जाए, मेरी तमन्नाएं कबूल, मेरी तमन्नाएं पूरी हो जाए, मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना अभी रुक जा, पानी बाद में पीना, पहले उससे पूछ लो कि उसकी तमन्ना क्या है, उसकी आरज़ू क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। पहले उसकी तमन्ना पूरी कर दो, उसकी आरज़ू पूरी कर दो, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, बाद में पानी पीना। आले मोहम्मद किसी का एहसान बाकी नहीं रखता, पहले तमन्ना पूरी कर दो, आरज़ू पूरी हो, बाद में पानी पीना। पूछा बोल तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है। औरत ने जवाब दिया, ओ पानी पीने वाली बच्ची, पानी पीने के बाद दुआ कर देना, पानी पीने के बाद दुआ कर देना। कब से हुसैन की ज़ियारत के लिए तड़प रही हूँ, कब से हुसैन की बहन ज़ैनब के दीदार को तरस रही हूँ। कोई ऐसा मौका नसीब हो कि हुसैन की ज़ियारत हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत नसीब हो जाए। हज़रत ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटा दिया, कहा हो खातून तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी आरज़ू पूरी हो गई। अरे जिस हुसैन की ज़ियारत की बात कर रही है, वो देख हुसैन का सर आगे आगे जा रहा है,
जिस जैनब की दीदार की बात कर रही है वो हुसैन की जैनब मैं हूँ, तू दीदार कर ले। जिसने पानी तुझसे मांगा है वो कोई और नहीं, उसी हुसैन की बेटी सकीना है। इतना सुनना था वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मोहतरम दोस्तों, आप महसूस करो, आप महसूस करो कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। बड़े से बड़ा भी कुर्बानी दिया है, उस घर का छोटा सा छोटा भी कुर्बानी देने को तैयार है। छोटों ने भी कुर्बानी दी है, बड़ों ने भी कुर्बानियां दी हैं। जहां मर्दों ने कुर्बानियां पेश की हैं वहीं औरतों ने भी कुर्बानियां पेश की हैं। हजरात, पूरी तफसील मैं बयान करता आपके सामने, मैं कहां से चला था सिर्फ इशारा करता चला जाता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन वक्त की गुंजाइश न रहने की वजह से मैंने गुज़िश्ता बातों को आपके सामने न रखा। वहां से जहां से बातें बाकी थी वो मैंने पेश करने की कोशिशें की हैं। 2-4 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। अब काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो नूरानी काफिला आगे बढ़ रहा है। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी संभाले हुए बीमार आबिद चले जा रहे हैं। काफिला यजीद के दरबार में पेश किया जाता है। अहले हरम का काफिला यजीद के दरबार में है। तमाम दमिश्क के रोऊसा, शाम के रोऊसा सबके सब जमा है, सबके सब जमा है। और उसी हमा हमी के आलम में नूरानी काफिले को पेश किया गया। यजीद अपनी तारीफ करता जा रहा है और हुसैन की बारगाह में गुस्ताखी करना चाह रहा है। ज़ैनुल आबिदीन वहीं खड़े हो जाते हैं, बीमार आबिद वहीं ललकार कर आवाज देते हैं, जालिम अब तू खामोश हो जा, अब तेरे बोलने का वक्त खत्म हो गया है, अब तेरी बोलती बंद हो गई है, अब तेरा भेद खुलने वाला है। यूं भी सबको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, तुमने जिसे जालिम कहा वो तो मजलूम है, जालिम तू है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द तू है। ऐ लोगों सुनो, ऐ आने वालों याद रखो, मुझे पहचानते हो? ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, हुसैन का बेटा बीमार आबिद कह रहा है। हजरत सज्जद सज्जाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जो मुझे जानते हो वो भी सुनो, जो नहीं जानते हो वो भी सुनो, जो मुझे पहचानते हो वो भी सुनो, जो नहीं पहचानते हो वो भी सुनो। मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं उस नबी का बेटा हूँ जिसके घर बगैर इजाजत फरिश्ते भी नहीं आते हैं। मैं उस नबी का बेटा हूँ जिस पर फरिश्ते सलातो सलाम पेश किया करते हैं। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जो जन्नती जवानों का सरदार है। मैं उस फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ जो खातून जन्नत कही जाती है। ऐ लोगों मुझे पहचानो, ऐ लोगों मुझे पहचानो। यजीद का भेद वही खुल जाता है, सारा मलिया मेट हो गया। यजीद का गुरूर का चोला फाड़ के रख दिया है, चोला उतार के रख दिया ज़ैनुल आबिदीन ने। एक वलवला अंगेज खिताबत फरमाई बीमार आबिद ने, एक तकरीर फरमाई हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद जब यजीद झुंझला उठा, देखा मरवान भी वही मौजूद था। कान में जाकर यजीद से कहता है, जल्दी से इन लोगों को रुखसत कीजिए, इन लोगों को रिहाई दीजिए, वरना मालूम है फिजा खराब हो चुकी है, मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है आपकी हुकूमत खतरे में है, इसलिए जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। चुनांचे यजीद ने कहा कि अब इस काफिले को दमिश्क के उस कैद खाने में रख दिया जाए जहां ये जानना मुश्किल है कि रात कब हो रही है, दिन कब आ रहा है, सूरज कब डूब रहा है, सूरज कब निकल रहा है। दमिश्क के कैद खाने में फिर उस काफिले को रख दिया गया है। एक अरसा गुजर गया, बातें बड़ी तवील हैं, इख्तिसार के साथ मैं समेटना चाहता हूं। बोले कि नहीं? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाएं। 5 से 7 मिनट समेट देता हूं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नतीजा ये है कि एक अरसा तक दमिश्क के उसी कैद खाने में अहले हरम का काफिला रहा, वही वो काफिला पड़ा है। एक अरसा गुजर जाने के बाद एक रोज उसी दमिश्क के कैद खाने के किनारे से अब्दुल्ला नामी एक शख्स वहां से गुजर रहा है। अल्लाहु अकबर, एक शख्स गुजर रहा है। अचानक उसके पर्दे समाअत से एक आवाज टकराती है। वो आवाज कैसी है? वो हिचकियों की आवाज है, वो सिसकियों की आवाज है, वो कराहने
की आवाज है, वो कराहने की आवाज है। अब्दुल्ला नामी वो शख्स वही किनारे खड़ा हो जाता है, आगे की बातें वो सुनना शुरू कर देता है कि ये हिचकियों की आवाज कैसी है, आखिर यहाँ कौन रो रहा है, आखिर यहाँ कौन हिचकियां ले रहा है। चंद लम्हे के बाद अब्दुल्ला ने फिर सुन लिया, कोई कहने वाला कह रहा है कि फूफी जान हम लोग इस अंधेरी कोठरी में कब तक रहेंगे, सब तो उजाले में रहा करते हैं, हम लोग मुसलसल अंधेरे ही में पड़े हैं, हम लोग उजाले में कब जाएंगे फूफी जान। ये आवाज फिर अब्दुल्ला के समाअत से टकराती है। अब्दुल्ला समझ गया किसी भूखे की आवाज है ये, किसी लाचार की आवाज है ये, किसी मजबूर की आवाज है ये, किसी मजबूर की आवाज है ये। वो दौड़े दौड़े अपने घर जाता है, अपने घर जाकर वो अपने घर दौड़े दौड़े अब्दुल्ला नामी शख्स पहुंचता है, अपनी बीवी से वो कहता है, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी सुनो ना, आज मैं दमिश्क के कैद खाने से गुजर रहा था, यजीद के कैद खाने के किनारे से गुजर रहा था, भूखे की आवाज सुनाई दिया है, किसी कराहने की आवाज मैंने सुनाई दी है, वो एक भूखा कोई आवाज दे रहा था, एक कमजोर और नजीफ और नातवा आवाज मुझे मिल रही थी। मैंने महसूस किया कोई यतीम है जो भूख से कराह रहा है, प्यास की शिद्दत से वो चीख रहा है। इसलिए एक काम करो ना, हर जुमा की रात को हुसैन के नजर का खाना बनाती हो, गरीबों में तकसीम करती हो, लाचारों में बांट दिया करती हो। नजरे हुसैन का खाना हर जुमा को तुम तकसीम करती हो। ए मेरी बीवी, आज जुमा का दिन है, आज जब नजरे हुसैन का खाना बनाना तो कहीं और तकसीम न करना, लेकर यजीद के कैद खाने में चली जाना और वहीं जाकर के उसे खिला देना। वो औरत मोमिना थी, मोहब्बत से सुनती रही, आवाज दिल में उतर गई, बात सीने में चुभ गई। उसने फौरन मोहब्बत से खाना तैयार किया है। हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के नजर का खाना तैयार करती है, तैयार करके खान अपने सर पे उठाती है। वो दौड़ी दौड़ी यजीद के कैद खाने में पहुंच जाती है। यजीद के कैद खाने के दरवाजे पर जैसे पहुंचती है, सामने देखती क्या है, एक बैठने वाला कमसिन बच्चा बैठा हुआ है, जिसके पांव में बेड़ी लगी है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसके गले में खारदार तोप पड़ा हुआ है। लपक करके उसके पास बैठ जाती है, उस नौजवान के करीब चली जाती है और जाने के बाद उससे कुछ पूछना चाहती है। इशारे में उसने जवाब दिया, इशारे में उन्होंने समझा दिया, मुझसे कोई बात मत कीजिए, मुझसे कोई सवाल मत कीजिए, मुझसे कोई बात मत पूछिए, जख्म इतने गहरे हैं कि मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा। वो खातून समझ गई बहुत दर्द हो रहा होगा, जख्मों के निशानात पड़े हुए हैं, ये बात नहीं कर पाएगा। उसने इशारा किया दूसरी तरफ, उस औरत ने दूसरी तरफ निगाह डाली, देखती क्या है, एक खातून बैठी हुई है, उसकी गोद में एक छोटी बच्ची है जो लेटी हुई है। उसकी तरफ वो खातून जाती है, जैसे कि जाती है वो खातून जैसे कि बैठती है, हजरत ज़ैनब की गोद में बैठी हुई वो लेटी हुई सकीना उठकर बैठ जाती है। जो दस्तरखान जो खान रखा था, खाना रखा था, उस औरत ने उस खाने की तरफ उचक करके हजरत सकीना देख लेती है। औरत ने महसूस किया ये बड़ी भूखी है, जल्दी खिलाया जाए, बहुत प्यास बहुत भूखी है, ये शिद्दत की भूख लगी है, इसे जल्दी से खिलाया जाए। फौरन वो खाना उठाती है, हजरत सकीना की खिदमत में पेश करती है, लो खाओ, तेरे की खातिर तो ये खाना लेकर आई हूँ, तेरे के लिए ये खाना लाई हूँ, ये नजरे हुसैन का खाना है, खा लो, इसमें बड़ी बरकतें हैं, इस खाने में बरकतें हैं, इस खाने में ताकतें हैं, इस खाने में कुव्वतें हैं, तुम खाओ शिफा मिल जाएगी, तुम खा लो सेहत मिल जाएगी, तुम खा लो तवानाई आ जाएगी, तुम इस खाने को खा लो ताकत मिल जाएगी। मेरे दोस्त तो इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गई। ओ बहन तू कौन है, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया कि तूने रहम किया, खाना हम लोगों तक पहुंचाया, मगर लेकर चली जा, ये खाना हमें नहीं चाहिए, सदका हम आले मोहम्मद पे हराम है, हम भूखे दम तोड़ सकते हैं मगर सदका नहीं खा सकते हैं, सदका
खाना नहीं खा सकते, लेकर चली जाइए, खाना नहीं चाहिए, सदका का खाना हम नहीं खाते। औरत जवाब देती है ये सदका का खाना नहीं है, नजरे हुसैन का खाना है, ये बरकतों वाला खाना है, ये रहमतों वाला खाना है, ये नजरे हुसैन का खाना है, हुसैन की निगाहों का मारा हुआ ये खाना है, हुसैन की निगाहें इनायत इस पे हुई है ये खाना है, खाओ ना सेहत मिल जाएगी। उसने जवाब दिया हजरत ज़ैनब ने नजरे हुसैन का खाना, क्या मतलब नजरे हुसैन का खाना? तो जवाब दिया ये नजरे हुसैन का खाना हर जुमा को तैयार करती हूँ और गरीबों में तकसीम करती हूँ और उसकी जिंदगी के लिए दुआ करती हूँ, हुसैन की सेहत के लिए दुआ करती हूँ, हुसैन की जिंदगी और सलामती की दुआ करती हूँ, खाना तकसीम करती हूँ और हुसैन की सलामती की दुआ करती हूँ। कहा वो कैसे, आखिर क्यों ऐसा करती हो? वो औरत जवाब देती थी, वो औरत जवाब देती थी, सुनिए कहानी ये है, मैं बाप की एकलौती बेटी थी, मेरा बाप मुझसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करता था। एक बार अचानक मैं बीमार हो गई, इलाज चलता रहा, दवाएं चलती रही, नुस्खा लोग देते रहे, हर दवा का नाकाम हो गई, नुस्खा नाकाम हो गया, कोई दवा कारगर नहीं हो पाई, हर डॉक्टर ने मुझे रुखसत कर दिया, मुआलिजों ने इलाज करके मुझे रुखसत कर दिया, कहा अब ये बचेगी नहीं, इसे लेकर घर चली जा। मेरे अब्बू बड़े निराश हो गए, मेरे अब्बू बड़े मखमूम हो गए, चूंकि मैं अपने अब्बू के लिए तन्हा एक बेटी थी, मेरे सिवा मेरे अब्बू के लिए कोई न था, मेरे अब्बू परेशान रहा करते थे। एक रोज मैंने अब्बू से कहा, ए अब्बू मैं चली जाऊंगी, आप अफसोस मत कीजिए, आखिर बीमार हूँ, जाना तो है ही, लेकिन आप आज ज्यादा परेशान हैं। तो जवाब दिया मेरे अब्बू ने, बेटी और है कौन जिसे देखकर मैं जीऊं, तेरी ही खातिर तो जी रहा हूँ, तुझी को देखकर तो जी रहा हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ अगर तू चली गई तो किसे देखकर मैं जीऊंगा। मैंने कहा है मेरे अब्बू, एक दरबार ऐसा है, एक चौखट ऐसी है, एक दहलीज ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहाँ हर मर्ज का इलाज होता है। कहा वो कौन सी बारगाह है? कहा जहाँ हर दवा नाकाम हो जाती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में उसे शिफा मिल जाया करती है। मुझे लेकर आका के दरबार में चलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में चलो। मेरे अब्बू ने मुझे मोहब्बत से गोद में उठा लिया, मुस्तफा के कदमों में डाल दिया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मेरे अब्बू ने अरीजा पेश किया कि मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आप दुआ फरमा दीजिए मेरी बेटी को शिफा मिल जाए, इसे दोबारा जिंदगी मिल जाए। आकाए कायनात से अभी बातें हो ही रही थी कि नबी के कोनो मक्का के दरवाजे का शब्द पर का पर्दा जरा सा खिसक जाता है और अंदर से एक चांद सा जैसा बच्चा चमकता हुआ एक बच्चा बाहर आया। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे हुसैन कह के बुलाया, वो बच्चा करीब आया, इमाम हुसैन उसका नाम था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए हुसैन देख ये बाप है इस बेटी का, अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है, मालिजों ने इसे लाइलाज कह दिया है। ए हुसैन इसके सर पे हाथ रख दे, इसे दोबारा जिंदगी दे दे। वो बच्चा मेरे सर पे हाथ रख दिया, वो दम करता चला जा रहा था, मुझे जिंदगी मिलती चली जा रहे थे, कुव्वत मिलती चली जा रहे थे। ऐसा आलम देखे कि उन्होंने दम करना बंद कर दिया, मुझे सेहत मिल गई है, मुझे शिफा मिल गई है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी के बाप अपनी बेटी को लेकर चला जा, परवरदिगार ने मेरे हुसैन के सदके में इसे जिंदगी अता फरमा दिया है, इसे जिंदगी अता फरमा दिया है। नजरे हुसैन का खाना मैं तकसीम करती हूँ। मेरे अब्बू जब रुखसत होने लगे उन्होंने वसीयत की, जब तक जिंदा रहना बेटी नजरे हुसैन का खाना तकसीम करना, हुसैन के नाम पे लंगर लुटाना, हुसैन के नाम में बरकतें हैं, हुसैन के नाम में बड़ी बरकतें हैं। तब से मैं ये काम कर रही हूँ। उधर हजरत ज़ैनब दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो खातून हजरत ज़ैनब के गले से लग गई, ओ खातून तू क्यों रो रही है?
है। वाकया मेरे साथ गुजरा है, हादसा मेरे साथ हुआ है। बीमार मैं पड़ी थी, परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा है। आप क्यों रोने लगे? हजरत ज़ैनब जवाब देते हैं मैं क्यों न रोऊं। ए बहन, आज के बाद हुसैन के सलामती की दुआ न करना। ए बहन, आज के बाद हुसैन की जिंदगी की दुआ न करना, हुसैन के सेहत की दुआ न करना। ए बहन, तेरे हुसैन को तो जालिमों ने मार डाला है। वो बेड़ियां जिसके पांव में पड़ी है वो हुसैन का बेटा है। ये बच्ची जिसके लिए तू खाना लाई है ये हुसैन की बेटी है। मैं ही हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। इतना सुनना था, वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, महसूस करो, बातें बड़ी लंबी हैं हजरत, और वक्त नहीं है, मैं भी थक गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब बस 2 मिनट में अपनी बात तमाम कर दूं, ताकि आप भी प्यासे न रहें। बहरहाल एक अरसा गुजर जाने के बाद